अस्सलाम वालेकुम और रमजान मुबारक वंस अगेन। रमजान के साथ शुरू हुआ है जीतो पाकिस्तान लीग। हम सब ने देखा, पहला एपिसोड आया, सबको मजा भी आया। फहद मुस्तफा में जो एनर्जी थी, बहुत मजा आ रहा था देखने में। लेकिन कुछ बातें हमारे जहन में रह गईं देखने के बाद। एंड फरहान राबिया है यहाँ, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। जीतो पाकिस्तान। राबिया, आपका क्या ख्याल है, अच्छा, कैसा एपिसोड? मैंने आज से पहले जीतो पाकिस्तान कभी नहीं देखा था। मैंने सुना था उसके बारे में और ये मैंने पहली बार देखा। अच्छा, हमने फर्स्ट एपिसोड देखी, हमने सेकंड नहीं देखी क्योंकि सेकंड आ चुकी है अब तक जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और मुझे इतना मजा अच्छा। आया उसको देख के एंड आई वाज लाइक वाओ, फहद मुस्तफा इज सो गुड, ही इज सो फुल ऑफ एनर्जी। एंड वो जो उन्होंने किया है कि वो 4-5 कैप्टन लाए हैं, उनका इंटरेक्शन वाज सो मच फन। अदनान सिद्दीकी डांस करते हुए आ रहे हैं और उनके कमेंट्स मजे के, हुमायूं सईद अपने सिर बैठे हुए हैं। सो आई जस्ट लव्ड इट। बट यस, उसके साथ साथ कुछ सवाल यहाँ 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 पॉप होना शुरू हुए। फरा, ओवर टू यू। या मैं भी उसी तरह जिस तरह तुमने बोला कि मैंने भी कभी नहीं देखा जीतो पाकिस्तान पहले। हमेशा थोड़ा से क्लिप्स जो इंस्टाग्राम पे आते थे वो देखते थे। अभी भी ये था कि अभी भी मैंने फ्रैंकली पूरा नहीं देखा, बट मैंने फिर भी 15-20 मिनट्स का देख लिया। ऑल्सो बिकॉज कि अब हमने उसके ऊपर थोड़ी सी बात करनी है। सो मेरे में भी वही क्वेश्चन आया। इट वाज लुक्ड वेरी नाइस, द एनर्जी, दे वर ऑल ड्रेस्ड अप, सब कुछ। बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा दिमाग में एक वो ना लाइट बल्ब आया कि भाई एक दिन 2 दिन पहले कॉल टू एक्शन एक वीडियो जो सब सेलिब्रिटीज ने मिल के बनाई, जिसमें कोई ब्रांच नहीं शामिल था, उन्होंने ये किया, you know, which was like super, like it was everybody in क्या था कॉल टू एक्शन में? मैंने वो वीडियो नहीं देखी थी फरा। क्या था कॉल टू एक्शन में? उसमें बस basically they're on a call or phone page जिसके अंदर basically I think if I'm not wrong Reema herself was also there and she's also hosting a show जिसके अंदर हुमायूं सईद है, जिसके अंदर हमजा अली अब्बासी started it and all that. So they're just talking, बोले हाँ हम तो घर पे ही हैं, इस वक्त तो ये सबसे ज्यादा important चीज है। तो सब एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग एंड स्टेइंग एट होम, सोशल मैसेज message to our Pakistanis basically इस पॉइंट पे ऑन कोरोना, आजकल के हालात पे आपको घर पे रहना कितना जरूरी है, ये इसके बल्कि बेसिक इट वाज बेस्ड ऑन इट कि घर पे रहना कितना जरूरी है। एंड देन द नेक्स्ट डे आप इन्हीं में से कुछ, आई वोंट से ऑल ऑफ देम बट अ फ्यू सेलिब्रिटीज, आप उनको इस तरह के शो पे देखो, आपको बहुत मजा आया, हमें बहुत अच्छा लगा एंड एवरीथिंग। एंड ऑफ कोर्स लाइफ कैरीज ऑन, आप लोग अपनी चीजें कर रहे हैं। अब वो पॉइंट आ गया हर बंदे का कि हमें स्टेप आउट करना है। But again, our question to them is कि it's not only जीतो पाकिस्तान, it's all the Ramzan transmissions. But of course जीतो पाकिस्तान के बारे में शायद हम इसलिए ज्यादा बोल रहे हैं इसलिए कि वो उसमें सेलिब्रिटीज का शायद हमें ज्यादा विजुअल है उस वजह से, and it's a bigger platform. अच्छा, जब ये शुरू हुआ था ना, याद है हमने इसके बारे में पोस्ट भी किया था, शाजिया, हमने इंस्टाग्राम पोस्ट भी निकाली थी। मेरा वाकई ये ख्याल था कि ये डिजिटल शो होगा। मैं बहुत एक्साइटेड थी। आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू कि वाओ ये लोग किस तरह डिजिटली इसको करेंगे। आई थॉट मे बी अपने घरों से लाइव बैठ के कुछ करेंगे, बट जब तो आया तो वो कुछ और था। एंड शाजिया, तो हम जीतो पाकिस्तान के बारे में क्यों बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, और हम किसी और को पिन पॉइंट इतनी उससे क्यों नहीं कर रहे हैं? एक्चुअली एक दो और मॉर्निंग शोज भी हैं। एक तो मैंने जरूर देखा था जिसमें आई थिंक देयर वाज हाँ सॉरी फरा, I think they're morning shows, they're Ramzan and रमजान ट्रांसमिशंस। हाँ, तो वो भी स्टूडियो में रिकॉर्ड हो रहे थे। तो लेकिन वो भी एक्चुअली हम सोच रहे हैं कि वो किस तरह एहतियात कर रहे हैं कोरोना के अगेंस्ट जब वो कर रहे हैं। लेकिन जीतो पाकिस्तान स्पेसिफिकली 2 वजह से। एक तो इसलिए क्योंकि हम सब बहुत एक्साइटेड थे और हमने एक्चुअली ट्विटर पे भी ट्वीट किया। ये जब हमने ट्वीट किया इसके ऊपर तो उस वक्त एपिसोड नहीं रन हुआ था, तो किसी ने एक्चुअली हमें वापस ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि फ्यूशिया मैगजीन आप इस पे बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं, ये लोग
खुलेआम बाहर ओपन कोरोना में जब हम सब कह रहे हैं स्टे सेफ, स्टे एट होम के नारे लगा रहे हैं, हैशटैग कर रहे हैं, ये लोग क्यों बाहर जाके कर रहे हैं? एक तो ये बात है। तो सेकेंडली ये कि दिस इज अ वेरी अवामी शो, ठीक है? जो लोग इसको देख रहे हैं सिर्फ मैं और आप नहीं देख रहे हैं, जो लोग अपने छोटे छोटे घरों में बैठे हुए मिल के एक साथ, मतलब मोहल्ले वाले जो हैं वो ये शो देखते हैं और वो बहुत एक्साइटेडली देखते हैं। तो उनको क्या मैसेज मिल रहा है कि अगर हमसे कहा जा रहा है कि हम बाहर नहीं जाएं लेकिन ये सेलिब्रिटीज बाहर जा सकते हैं, तो उनको क्या मैसेज आएगा? क्योंकि देखिए अभी पाकिस्तान जो है ना वो कोरोना की पीक पे आने वाला है, हमने सारे डॉक्टर से, मेडिक से यही सुना है, तो इसलिए हमारे दिमाग में थोड़े क्वेश्चंस भी उठे। एंड एट द सेम टाइम वी लव ऑल दी सेलिब्रिटीज, इतने फैंटास्टिक सेलिब्रिटीज उन्होंने जो टीम बनाई है उनकी, उसमें सना जावेद भी हैं एंड हुमायूं सईद हैं, अदनान सिद्दीकी, एंड मेरे तो फेवरेट सरफराज अहमद क्रिकेटर भी आए हुए हैं, एंड देयर इज शाइस्ता लोधी, a doctor is also on the panel. So that's why we are talking about it. लेकिन हमने ये सोचा कि हम खुद से क्यों assumptions करें। हो सकता है ARY इसके बारे में बहुत, क्योंकि ये ARY का शो है और जितने लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, हो सकता है वो बहुत एहतियात कर रहे हो। इसी तरीके से वो तमाम शोज जो आज टीवी पे आ रहे हैं या बोल पे हैं, वो भी जो ट्रांसमिशन रमजान की ट्रांसमिशन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हो सकता है वो भी बहुत एहतियात कर रहे हो। बगैर फिर हमने सोचा इन सब के बावजूद जो भी वो एहतियात करें, हम किसी डॉक्टर से क्यों नहीं बात करें और पूछें कि क्या कोई चांस है कि ये चीज एहतियाती तदाबीर के बावजूद भी डेंजरस हो सकता है। सो हमारे साथ कॉल पे हैं डॉक्टर हुमायूं और लेट्स सी व्हाट ही सेज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, आप क्या कहते थे डॉक्टर हुमायूं? राबिया, what I was saying was कि देखिए अभी तक इसका ये जो है ना, this is a real problem, you have to understand that. अब उसके अंदर education और जो वो है वो that plays a part. It is very difficult for the lesser educated to understand that this is not a Yahudi साजिश or an American propaganda thing and all. ठीक है, वुहान में इन्होंने प्रूव किया, पर चाइना वाले वो तो गन पॉइंट पे भी इसको इन्फोर्स कर सकते हैं communist country. If they shut it down, and nowadays basically there is not a single case a day arising out of Wuhan. ठीक है। और वहाँ पर वो था कि इटली में इसलिए हुआ कि they were very late and it's a tourist country, तो वो उन्होंने बहुत लेट इसको वो किया, and now the damage is done. And mostly इसका जो fatalities है वो older age group है, like people who are 70, people who are 80 and all. ये है कि अच्छा डॉक्टर हुमायूं, मैं सॉरी आपको काट रही हूँ। अगर जो हम जैसे अगर ये कोई शो हो रहा है, वहाँ पे ऑफ कोर्स रिकॉर्डिंग का अमला होगा, कैमरामैन होगा, बाहर से 6 से 7 कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं, 6-7 सेलिब्रिटीज हैं, कोई हम 20 से 25 में भी 30 लोगों की तो डेफिनेटली बात कर रहे हैं, ठीक है? वो जो शो इस तरह रिकॉर्ड हो रहा है, आपके ख्याल में उसमें कोई खतरा है या उसमें कोई खतरा नहीं है? देखिए खतरा है। If there are 20, 15, 20, 30 people in one room, no matter if the recording room is big, so either we go through a very strict protocol, like जैसे कि ऑपरेशन थिएटर होता है हमारा डॉक्टर्स का, ऑपरेशन थिएटर is disinfected every other day with Lysol and God knows what, और उसकी जो environment भी होती है, वो air भी होती है ना, वो germ free होती है। ठीक है। We can provide that. We disinfect all the cameras and all with a good जिसमें bleach हो, bleach is hypochlorite। जी। Lysol, I don't know if it's available in Pakistan. इस तरह करें और फिर जो है ना, सारे लोग जो हैं वो फ्रेश क्लोथ लेकर आए, बाहर कोई ड्रेसिंग रूम, जिस तरह हमारा ऑपरेशन थिएटर के बाद यू डोंट वेयर योर होम क्लोथ इनसाइड द ओटी। जी। अच्छा, अब ये कम फ्रॉम होम, जो आपके जो फुटवेयर है वो वहीं पे उतारना पड़ता है, आपको अपने घर के क्लोथ उतारने पड़ते हैं, देन यू हैव टू वेयर स्टेरिलाइज्ड, क्योंकि स्टीम स्टेरिलाइज्ड क्लोथ होते हैं वो। लेकिन इतना भी नहीं, लेकिन इस कंडीशन में ये हो कि फ्रेश पेयर ऑफ क्लोथ आप पहने और फिर करें तो ये पॉसिबल है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब
जो कंटेस्टेंट है और जो होस्ट है वो एक दूसरे से कम 1.5 मीटर के फासले पे खड़े हुए हैं, तो ये सही है या इसमें भी कोई चांस, किस तरीके से कम्युनिकेट होने के वायरस के चांस हो सकते हैं इन सिचुएशंस में? Because I guess this is a respiratory tract problem. This is not a GI problem or a urinary tract problem or from other. This is a respiratory tract problem. The mode of transmission is droplet infection. As we talk, हम जो है वो ड्रॉपलेट जो है वो करते हैं इवन नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, नॉट लाइक वी आर स्पीकिंग और लाफिंग अलाउड, लेकिन उसमें ये है। दूसरा ये है कि हमें किसी के कैरियर स्टेट का नहीं पता, बिकॉज जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 14 डेज तक है, तो उसमें ये है कि if somebody is a carrier who's come from outside, so the less दुबई ने स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया इसको, उन्होंने ऑलमोस्ट कर्फ्यू लाइक सिचुएशन कर दी दुबई में। आजकल डेली का रेट जो है ना वो शायद 1 या 2 है पर डे ऑफ केसेस रिपोर्टेड। ओके, तो ये है कि द रिस्क इज if in a recording room there are 20 people, the risk is there. ओके, ठीक है। अच्छा, मुझे शाजिया तुमने कोई सवाल पूछना है? मुझे बस यही अजीब लग रहा था क्योंकि जो प्लेयर्स आ रहे थे वो एक बॉल के ऊपर भी ब्लो कर रहे थे, फिर उस बॉल को उन्होंने चेंज करी, हटाई, लेकिन जो लोग पीछे भी काम कर रहे थे वो ग्लव्स भी पहने हुए थे। जो मेन होस्ट था वो कोई ग्लव्स नहीं पहने हुए था। अच्छा, फिर उनमें से एक कंटेस्टेंट को गाड़ी गिफ्ट हुई। अब जब गाड़ी गिफ्ट हुई तो उसमें वो होस्ट भी बैठे गाड़ी में और वो जो जीते थे वो भी दोनों बैठे और उन्हें चक्कर लगाया स्टूडियो का, और दोनों में से कोई मास्क नहीं पहने हुए था, कोई ग्लव्स नहीं पहने हुए था। तो मुझे तो ये बहुत अजीब सी बात लगी। You are absolutely right. And then जहाँ पर स्पीकर भी इन्वॉल्व हैं, वो माइक आई मीन, तो माइक में भी when you speak into a mic, when you are वो जो ड्रॉपलेट की हम बात कर रहे हैं नॉर्मल कन्वर्सेशन में, like I'm talking to you right now, तो I am person, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ अभी तो फोन पर भी, तो मैं ड्रॉपलेट्स तो वो कर रहा हूँ प्रोड्यूस। तो आपका जो माइक्रोफोन भी होता है, क्योंकि जो होस्ट होता है फिर उसके पास वो वाला होता है जो प्लेटफॉर्म माइक है, बट आई थिंक द कंटेस्टेंट इन सबके पास अलग अलग माइक्रोफोन था अपना, दे ऑल हैड देयर ओन माइक्रोफोन, तो इसलिए मैंने सोचा था इस बात का। Probably those microphones in the next event they are given to somebody else, अगर जब दूसरा जी जी डॉक्टर, anyway आपके जो in short the risk is real and we should try to avoid such। डॉक्टर हुमायूं, आप अदनान सिद्दीकी के लिए कोई मैसेज देना चाह रहे थे? नहीं, मैं अदनान को पर्सनली जानता हूँ बहुत टाइम से। अदनान क्लोज फ्रेंड एंड लॉन्ग टाइम जो है क्या कहेंगे हम, क्लाइंट कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, पर्सनली नोइंग है। तो इसलिए मैं कह रहा था, उसको कह रहा था आप कह दीजिएगा कि आपके डॉक्टर हुमायूं ने ये मैसेज किया है। सो अदनान सिद्दीकी, अगर आप सुन रहे हैं तो आपके डॉक्टर हुमायूं से हम बात कर रहे हैं और आपके डॉक्टर हुमायूं हमें अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे हैं। डॉक्टर हुमायूं, जस्ट सो दैट कि हमारी ऑडियंसेस को पता हो कि हमने ऐसे किसी से नहीं बात करें, एक रियल डॉक्टर से बात करें, आप प्लीज अपनी कुछ डिटेल्स शेयर कर लेंगे कि आप कितने अरसे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका क्लिनिक कहाँ है, सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। I graduated in 1984, तो अब आप वो नंबर आपको भी ऐड कर लें, about 34 years or what। जी। I've been practicing in Tawheed commercial area, which is in Phase 5 defense of 26 feet for the last 26 years. Yes. And I've got a pretty good clientele, okay है, और हम कोई टीके ड्रिप वाली प्रैक्टिस नहीं करते, हम रीडअप करते रहते हैं। हम मुझसे कोई भी आज का भी क्वेश्चन पूछ लेंगे ना तो आई एम अप टू डेट। जी जी। आई एम नॉट वन ऑफ दोज यूपीज जो के मरीज आए तो उसको टीका लगा दे या ड्रिप लगा दी विदाउट अ डायग्नोसिस। तो ये है कि अ लॉट ऑफ हाई एंड क्लाइंट्स नो us in fact my wife is also practicing alongside and that's it. Okay. Thank you so much Dr. Humayun for your time and inshallah I think मैं आपसे दोबारा बात करूंगी मे बी कोरोना पे we have a special session with you separately। हाँ, तो डॉक्टर हुमायूं से जैसे हमने बात की अभी एंड उन्होंने काफी क्लियरली बोला कि अनलेस कि आपने ऑपरेशन थिएटर जैसा माहौल रखा हुआ है इट्स नॉट सेफ। ठीक है, तो साथ में जब मैं देख रही थी शाजियन फरा तो मैंने देखा कि कैमरा मैन ने पूरा एक
वो जो सूट होता है वो पहना हुआ था, दूर से था, तो मुझे नहीं पता कि वो वाकई जो प्रॉपर प्रोटेक्टिव सूट है वही है या एक बस प्रोटेक्टिव सूट सा है. यू नो देयर इज अ डिफरेंस. देयर इज वन व्हिच इज अ प्रॉपर वन एंड देयर इज वन जो आप ऐसे ही पहनाते हैं. सो आई डोंट नो, बट यस आई डिड नोटिस कि उन्होंने ये किया है. जो बंदा आया हुआ था उसने एक बंदा जो दे रहा था चीजें, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम उसने ग्लव्स पहने हुए थे. तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें मैंने नोट की जो उन्होंने अपनी तरफ से आई थिंक एहतियाती तदाबीर की है. बिल्कुल. एक पॉइंट पे फहद मुस्तफा also went at the back and he said कि अब हम ये 30 seconds के लिए हाथ धो रहे हैं, जितनी देर में contestants कर रहे थे. He quickly went, he used those 30 seconds and he washed his hands, and he also emphasized about washing hands. एक या दो बार उन्होंने ऐसा किया है. बिल्कुल. So I would suggest कि या तो उन्होंने जो भी किया है तो या तो वो कैप्शंस में नीचे वो डाल देते अगर उनको प्रोग्राम का टाइम नहीं लेना होता कि हमने ये एहतियात किए हैं. छोटी छोटी चीजें जैसे वो माइक, वो डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि वो माइक यूज कर रहे हैं. अब माइक अभी तो सबके अपने अपने थे, लेकिन अगले प्रोग्राम में हमें नहीं पता वो किस तरह सैनिटाइज होंगे. वो जो गाड़ी जब आती है, एक पॉइंट पे गाड़ी आती है और वो एक इंसान दरवाजा खोलता है और दूसरा फिर बैठता है उसके अंदर, और दो लोग एक साथ गाड़ी में बैठे हुए, किसी ने मास्क नहीं पहना, किसी ने ग्लव्स नहीं पहने हुए. तो ये छोटी छोटी. अच्छा, फहद मुस्तफा हिमसेल्फ वो कहीं ग्लव्स नहीं पहने हुए थे. He was not wearing gloves. और मास्क भी नहीं. अच्छा, एक चीज मैंने देखी कि वो सब माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे थे, गुड लुक लग रहे थे. और मुस्तफा का स्ट्रेट पजामा कुर्ता एंड वो जो उन्होंने वास्की पहनी हुई थी, रियली कूल, ही लुक्ड रियली नाइस. अदनान सिद्दीकी बहुत बहुत जबरदस्त लग रहे थे. एंड सबके बाल बने हुए थे. आई थिंक सवाए अदनान सिद्दीकी के सबके बाल काफी अच्छे बने हुए थे. तो मुझे ये भी क्वेश्चन हो रहा था कि क्या ये लोग, इनके बाल किसने बनाए हैं? ठीक है, और अगर विद अपॉलॉजीज अगर बाल किसी ने बनाए हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ गई? कोई बहुत क्लोज इन टच में आया? जब आपने सैलॉन्स बंद कर दिए, आपने स्ट्रिक्टली इस तरह की सब जगह बंद कर दी हैं, तो मेकअप, हेयर कैसे हुआ था? अगर मेकअप नहीं भी किया था तो हेयर तो डेफिनेटली बने हुए थे. उसके अलावा मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहे थे कि क्या सारे कंटेस्टेंट्स को आपने कोरोना के लिए चेक किया है? ये प्रोग्राम जाएगा अगले कुछ हफ्ते तक. तो क्या आप हर हफ्ते टेस्ट करेंगे? बिकॉज आपको पता भी नहीं हो सकता, और आप कैरियर हो सकते हैं. आप हो सकता है कि कोरोना हो लेकिन आपको सिम्टम्स शो नहीं कर रहे हो. तो ये सब सवाल मेरे दिमाग में आ रहे थे. Also I don't know, इस वाले में were there families in it also? Families थी. तो family but age wise they say कि 70 and above है and बच्चे हैं, so they say कि बच्चों को as such नहीं होते, but बच्चे carriers होते हैं. बच्चे नहीं थे. So बच्चे नहीं थे. लेकिन फरा एक्चुअली बच्चों को भी हुआ है एंड फेटालिटीज भी हुई है बच्चों में भी 30 ईयर. तो ये तो शुरू में था. हाँ, बच्चे were in the other show, फैसल कुरैशी one. अच्छा, ओके. बच्चे तो फिर बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए. अच्छा, उसके बाद जिस तरह तुमने गाड़ी की बात की ना, जब वो उस शो में काफी मोटरसाइकिल देते हैं, तो एवरी टाइम जब मोटरसाइकिल की बात होती है तो वो बंदा, एक उनका जो असिस्टेंट या हेल्पर है, वो मोटरसाइकिल लेकर आता है. फहद मुस्तफा विदाउट एनी ग्लव्स एनीथिंग उस मोटरसाइकिल को हाथ लगाता है. उसके बाद शो में कहीं नहीं दिखाया कि वो सैनिटाइज कर रहा है या कुछ कर रहा है, एंड ही गोज ऑन विद हिज शो. सना वाज ड्रिंकिंग टी एंड आई थिंक मे बी शाइस्ता या अदनान सिद्दीकी वाज आल्सो ड्रिंकिंग टी, आई एम नॉट श्योर. मैं यही सोच रही थी कि चाय बना के जो बंदा लेकर आया है, क्या वो कितनी सैनिटाइजेशन और कितने हद तक आपने सैनिटाइज आप कर सकते हैं. और जिस तरह डॉक्टर साहब ने बोला कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक से या उससे जाता है, जरूरी के कुछ छींक मारे बाद से भी कुछ ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही मेंट. जो बंदा चाय बना रहा है, जो बंदा इतनी क्लोज आपसे वो करके कर रहा है, उससे अगर जर्म्स निकल रहे हैं तो वो किधर, वायरस निकल रहा है तो वो किधर जा रहा है. आई डोंट नो, हो सकता है उन्होंने ये सब तदाबीर की नहीं है, इसका कुछ सोल्यूशन निकाला हुआ है. आई डोंट नो. ये सब सवाल मेरे दिमाग में आ रहे थे. फिर एक जगह थी जो शाजिया तुमने भी बोला, एक गेम थी जिसमें कंटेस्टेंट बॉल पे करके फूंक मारा था, और वो कह रहा फहद मुस्तफा कि आपने पूरा मुंह इस्तेमाल किया इसके ऊपर. अच्छा, फिर मैंने रिवाइंड किया देखने के लिए, तो उनके जो हेल्पर्स थे वो ग्लव्स पहने हुए थे. उन्होंने जब दूसरा कंटेस्टेंट आया उन्होंने वो बॉल्स हटा दी थी. ठीक है, तो चलो देयर वाज सम, उसमें उन्होंने देखा था कि हो. लेकिन मुझे तो देख के टेंशन हो रहा था वो कोरोना के टाइम्स में कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये गेम क्यों हो सकता है. सो देयर आर अदर थिंग्स, अदर पॉसिबिलिटीज वी कुड हैव हैड, वी वर डिस्कसिंग दैट. अब अगेन देखो, हर चीज की चेंज चलती है. अब ये बॉल उठ के कहाँ गए?
और क्या बॉल लाने से पहले हर बॉल को सैनिटाइज किया था. आई मीन इट्स अ lot of steps involved. बहुत पेन है. और टेबल के ऊपर भी तो गए होंगे ना ड्रॉपलेट, सिर्फ बॉल पे थोड़ी गए होंगे. एग्जैक्टली. और फिर उसी टेबल पे जो तुम कह रही हो, उसी टेबल पे दूसरे बॉल आ गए. तो वो और सिर्फ वो नहीं, वो हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी सब उस पे फूंक मार रहे थे फिर. परा नहीं, ये नहीं देखा है. पता नहीं, ये वाला बात नहीं देखा है. थैंक गॉड मैंने नहीं देखा, बिकॉज़ तो मैं देख लेती, बट मैंने जो पार्ट्स देखे वो ही बहुत वो थे. हाँ, so it's a sad truth that it's happened and I think it's going to keep carrying on. पूरा महीना चलेंगे ये वाले and रोकेंगे तो नहीं ये लोग. सिर्फ हम लोग इतनी आवाज उठा सकते हैं बोलने के लिए कि हमें अच्छा तो बहुत लगा, मगर जो हमारे सवाल हैं उनके अगर जवाब आपके पास हैं तो प्लीज आप हमें दीजिएगा. And this is, as you're right, this is not only one show. ये 2 से 3 से 4 shows हैं and production teams are involved. और वो production वाले जो it's हुमायूं सईद and अदनान सिद्दीकी and सना जावेद. आप लोग तो अपने घर से आप अपने प्रिकॉशनरी 4 दीवारों से, हम लोग अगर हम स्टेप आउट करेंगे हम बहुत प्रिकॉशनरी हैं एंड नो डाउट बाकी लोग भी कर रहे होंगे, मतलब वो जो प्रोडक्शन वाले, जो डेली वेजेस वाले, जो लाइट वाला है और जो कैमरे वाला है और उसका छोटा है और उसका छोटा है. सो अगर वो कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, मे बी उन्होंने गाड़ी अरेंज की हो, वो गाड़ी आ रही है, बट स्टिल वो there's so many things. और फिर बाद में ये लोग जो घर जाएंगे, ये जो आपकी ये फूके, अब जिस बंदे ने पहला कांटेक्ट उस बॉल को हाथ लगाया है और उनको जाके वॉश किया है और उसने किसी भी रीजन से उसने हाथ अपने धोए हैं, पर किसी भी रीजन से वो नहीं प्रिकॉशनरी ले सका उस तरीके से. सो आगे जाके उसकी फैमिली, लाइक दे आर, दिस इज इवन अगर कम अज कम 15 लोग भी, चलो खैर आई वुड से अबाउट 50 पीपल की प्रोडक्शन होगी है, मतलब कि टोटल तो चलो अगर कम से कम कह रहे हैं कि 20 बंदा भी था, फिर 20 को मल्टीप्लाई करो एंड देन उनके घरों में एंड जिसके अंदर इनके स्टाइलिस्ट, इनके वार्डरोब, लाइक देयर आर सो मेनी पीपल इन्वॉल्व्ड इन दिस. ये तो नहीं कि वो लोग ऐसे आ गए जैसे अब हमें भी कोई आ जाए स्टाइल कर दे, हमारे भी बाल छाल बना दे, एंड सो कितने लोग इन्वॉल्व हैं. एंड यस, मेकअप एक पॉइंट था खड़ा वहां पे. एक गेम है जिसमें वो पैसे देते हैं, ठीक है. अब वो मुझे नहीं पता, क्लोजअप नहीं दिखाया कि एक्चुअल पैसे हैं या प्रिटेंड कैश है, बट देयर इज पेपर और पेपर पे वायरस रहता है. फिर वो सवाल पूछते हैं, 3 ऑप्शंस हैं. आप कहते हैं तो कि अगर 50,000 दिए तो 10 यहाँ, 20 यहाँ, 30 यहाँ. वो बंदा जो कंटेस्टेंट है वो बगैर ग्लव्स के उन पैसों को हैंडल कर रहा है. इधर से एक और बंदा आता है, उसको एक सीन में दिखाया कि Are you sure? Because contestants ने gloves पहने हुए थे राबिया. Are you sure? Okay. उसने सर्जिकल नहीं पहने थे, उसने ट्रांसपेरेंट वाले पहने तो मुझे नजर नहीं आ रहे थे, ना अपोलोजाइज. ठीक है, लेकिन आई कुड सी उसने नहीं पहने हुए थे. और फिर साइड से जो उनका असिस्टेंट आके उसको माइक या कोई चीज पकड़ाई है, उसने ग्लव्स नहीं पहने हुए थे. अच्छा, यही पैसे 3 हाथों से गुजरे और अब फहद मुस्तफा सामने से आता है और जो पैसे बचे जो राइट आंसर पे थे, फहद मुस्तफा ने वो ही पैसे उठाए. 1 2 3 हाथों का जो पेयर है वो पैसे गुजरा है, ठीक है. एंड आई ऑल्सो सॉ सना और समबडी चाय का कप. अच्छा, एक वो तुम्हें याद है शादी जिसमें वो घुमा रहे हैं उनको, वो घुमा बलून को, वो जो नोकीली की चीज है उसको. अच्छा, वो एक स्ट्रक्चर पे और वो स्ट्रक्चर हिल रहा है तो सना ने उसको हाथ से पकड़ा है. हमें नहीं पता वो कितना सैनिटाइज है या नहीं है, और सना ने वही बात मारा, वही हाथ पे लगा. वो हमें बताया था ना डॉक्टर ने कि 1 मिनट में 3 बार हम अपना मुंह छूते हैं. दिस इज अ रियलिटी. छूते हुए नहीं किसी को देखा, बट ये छोटे लेकिन इन जनरल कुछ ना कुछ जहाँ हमने पॉइंट नोट किया. और फिर जैसे फराह ने कहा, मेरे दिमाग में तो आता है जब मैं खुद भी ग्रोसरीज लेने जाती हूँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि बहुत कम निकलूं. ये दोनों जानती है मैं कितनी पागल हूँ इस चीज में. जब आप दरवाजे से बाहर कदम रखते हैं, टिल द टाइम आप वापस आते हैं, आप डेंजर में. अच्छा, मुझे ये बताओ शाजिया, इसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं? कोई हमारे पास सोल्यूशन है? हम सजेस्ट करना चाहते हैं? जब मैंने शुरू में देखा और हमने न्यूज में भी फराह और मैंने इसकी बात करी, हमारी जो वीकली न्यूज अपडेट आती है कि जीतो पाकिस्तान आ रहा है, ये ऑनलाइन होगा, तो एक्चुअली हम बड़े एक्साइटेड थे. और मेरे दिमाग में एक ऑलरेडी ये गेम प्लान था कि ये गेम शो ऑनलाइन कैसे खेला जाएगा. मैंने सोचा था कि फराह, राबिया, शाजी अगर जीतो पाकिस्तान खेल रही हैं तो हम जूम पर होंगे और हमारे पास कॉल आएगी जो सपोजिंग एक टीम कैप्टन हुमायूं सईद है, अदनान सिद्दीकी है, सना जावेद है, they will be on
एंड कॉल जो उनके प्लेयर्स होंगे और वो उनको हेल्प करेंगे या उनकी लाइफ लाइन होगी, जिस तरह हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर होता है, लेकिन वो स्टूडियो में 2 लोग होते हैं, लाइव ऑडियंस नहीं होती। और मैं फिर भी कहती हूँ अगर 2 लोग भी होते फिर भी मुश्किल होता, क्योंकि आसपास के वीडियो कैमरामैन तो सब है ना, तो आप घर से करें, यू हैव द कॉल्स इन, जो जीतेगा उसको आपको अब प्राइजेस दिखाने हैं, कावासाकी मोटर बाइक जो भी है वो भी आप दिखा सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। अब बात रही कंपटीशन की, कुछ तो आप चलिए सवाल जवाब कर सकते हैं, जो वो लोग करते हैं, जीतो पाकिस्तान में उन्होंने स्क्रीन लगाई भी थी, वो सवाल जवाब वो सब ऑनलाइन हो सकते हैं। सिर्फ जो फिजिकल प्ले है उसके लिए राबिया यू हैड एन आइडिया कि फिजिकली वो कैसे कर सकते हैं, जो वो बलून फाड़ना है या ऐसी चीजें जो हम नहीं कर सकते, और जो अवाम को मजा आता है देखने में, तो वो कैसे कर? कि अगर 2 फैमिलीज को आपने रखा है और अच्छा उसमें पूरी फैमिली भी पार्टिसिपेट कर सकती है, आप सिंपल चीजें ले सकते हैं घर में कि भाई जितने आपके पास ओरियो के या फिर आपके पास बिस्किट्स के डब्बे हैं उनको आप कर लें, उसके थ्रू कोई मुकाबला कर लें, उनको बोल दें बलून्स आप लोग खुद लाके अपनी एहतियात, देखो जो मेरे घर कोई चीज आती है तो मैं अपनी एहतियात करती हूँ, तो आप जब एक फैमिली को देंगे तो वो अपनी एहतियात करेगी। हाँ, एक मिनट में कितने गुब्बारे आप फुला सकते हैं, ये हो सकता था फॉर एग्जाम्पल, अपने घर में करें आप। हाँ, पेंसिल्स होती हैं, कलर पेंसिल सबके घर हैं, उसको एक के ऊपर किसी तरीके से करना या उसको उठा के चलना, कौन कितने, यू नो, यू कैन डू दीज सिंपल थिंग, यू कैन बी वेरी क्रिएटिव, इसमें आप कर सकते हैं। और हर एक जो है ना सेगमेंट बाय सेगमेंट हो सकता है। देखो इसमें भी स्क्रीन चेंज हो रही थी, एक टीम करती थी फिर स्क्रीन दूसरी टीम पे जाती थी, फिर कभी हमारी साइड पे, इसी तरीके से आप लाइव में भी ये चीजें कर सकते थे। और कैन यू इमेजिन ये कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज होता राबिया इफ वी हैड डन इट? कैन यू इमेजिन लोग जो बैठे होते वो देखते कि ये लोग नहीं घर से बाहर निकल रहे तो हम क्यों निकले? और देखो हमने अभी हरीम के साथ एक गेम खेला था डम शेयर्स का, यू कैन डू डम शेयर्स, हमने हरीम के साथ हम चारों ने खेला था, इट वाज सो मच एंड या उसी को देख के निकाला है। तो अभी जैसे और भी हम गेम सब किए हमने और हम प्लान इन पाइपलाइन है हमारी, सो यू नो आप उस तरह की आप चेंज, थोड़ा फॉर्मेट चेंज करना था आपको और कुछ नहीं था, थोड़ा सा चेंज करना था फॉर 1 ईयर, फॉर दिस ईयर, बस इस महीने। हाँ अच्छा, एंड कुछ पार्ट आप उसका रिकॉर्डेड कर लें, कुछ पार्ट आप उसका लाइव, फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज मुश्किल है तो आप फैमिलीज को बोलें ये आप हमें प्री रिकॉर्ड करके भेज दीजिए वीडियो से, यू नो अपने फोन से या कुछ करके, इट्स ओके अगर क्वालिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होती है। जो सवाल जवाब वाला है वो आप लाइव पे ले लें, फहद मुस्तफा फ्रॉम हिज हाउस, यू नो, और हमारे हाउस, एंड माशाल्लाह ऑल दीस पीपल हैव वेरी नाइस हाउसेस, इसी बहाने देखने को मिल जाएगा कुछ, यू नो, के कैसे घर है उनके। तो इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्री रिकॉर्डेड एंड लाइव। एंड आजकल हम भी इस वक्त जूम पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आपके पास हर चीज का सोल्यूशन है, 4 लोग एक साथ लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, यू ओनली हैव टू फाइंड द सोल्यूशन। तो या तो आई थिंक बस मुझे यही बात बोल रही थी। तुम कुछ इनामात की बात कर रही थी शाजिया, मोटरसाइकिल और उस पे एक जब मैं कह रही थी कि वो जो जीतते हैं ना तो आधा एक्साइटमेंट तो ये होता है कि भाई फौरन उसी वक्त वहां गाड़ी खड़ी हुई होती है, जैसे वो गाड़ी में बैठ के चला रहे थे, या वो ठीक है आप वो दिखा नहीं सकते लेकिन आप स्क्रीन पे इमेज तो दे सकते हैं ना कि इन्होंने ये वाली, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए उनके स्पॉन्सरशिप्स भी होंगे शो के, एंड कोई ये नहीं कह रहा कि आप वो स्पॉन्सरशिप्स लूज करें, क्योंकि ये शोज ऐसे ही चलते हैं ना, मतलब एवरीवन गेट्स पेड, जो सेलिब्रिटीज आते हैं उनको भी पैसे मिलते हैं, जो प्लेयर्स आते हैं, जो भी होता है एक पूरा सेटअप होता है, तो वो आप दिखाएं जरूर, बल्कि आप अच्छी तरह दिखाएं वो इमेज कि ये वाली गाड़ी जीती है, ये वाली मोटर बाइक जीती है, एंड यू कैन पिक इट कोरोना के बाद या व्हेनेवर। तो इस तरह आप उसको यू कैन ब्रिंग दैट एस्पेक्ट इन, आप उसको ला सकते हैं शो में ऑनलाइन। That was my point. We'll wrap it up, और बस लास्ट में हम ये बोलेंगे कि जीतो पाकिस्तान, जैसा शाजिया ने कहा था, मोस्ट फेवरेट शो है शायद, मोस्ट प्रॉब्ली, और बहुत अवामी शो है, इसलिए हमने पर्टिकुलरली उसकी बात की। बट ये मैसेज तमाम उन शोज रमजान ट्रांसमिशंस जो हो रही हैं उनके लिए जो इस वक्त स्टूडियो में जाके कर रहे हैं अपने अपने घरों से बाहर निकल के। सो प्लीज आई वुड लाइक कि जब आप लोग हमें सुन रहे हो तो ये मत सोचिएगा कि हमने पर्टिकुलरली एक शो के को हम पिन पॉइंट कर रहे हैं, ये मैसेज, ये कमेंट्री, ये डिस्कशन सबके लिए है। एग्जाम्पल हमने एक यूज किया बिकॉज एग्जाम्पल हमने उस शो का लिया है, सॉरी राबिया, जिसको हम सब बहुत ज्यादा वी लव इट, जो हमें बहुत ज्यादा पसंद है और सबको पसंद है, हमने इसलिए उसका एग्जाम्पल लिया है बिकॉज एवरीवन वॉचेस इट, दैट्स व्हाई। एंड इट्स अ ग्रेट शो, वी वुड लव इट। इंशाल्लाह कोरोना जल्दी से खत्म हो कि ये शो दोबारा हो,
आई हैव टू से कि मैं तो डेफिनेटली उसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करूंगी देखना, जब ये कोरोना के बाद सेफ्टी के साथ रिकॉर्ड किया जाएगा। अभी ऐसे ही चलेगा। मे बी हमारी बात सुन ले, डिजिटल हो तो आई एम। चले जी, आई होप आपको हमारी सुन के मजा आया हो, एंड टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। बाय बाय।